बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के, अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम ईद के लिए कौरमा बना रहे हैं और ये बहुत ही आसान है, ज़्यादा मसाले नहीं हैं, लेकिन इतना लजीज ये कौरमा तैयार होने वाला है कि आप जो है ना, जब इसको बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आसान भी बहुत है और मज़े का भी बहुत है। जिसके लिए बल्कि देगी स्टाइल कौरमा इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है इस कौरमे की। तो ये लहसुन देख रहे हैं, अब मैं दोबारा निकाल दूँ। 10-12 जवे जो है ना छिलके समेत लेने, ठीक है। इसको कूटते हैं, बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में बताती हूँ, क्योंकि हमने पिसा हुआ लहसुन तो लेना ही लेना है, लेकिन इसके अलावा हमने छिलके समेत वाला भी लेना है। ये अच्छी तरह पिस गया है लहसुन छिलके समेत वाला। इसको किसी बर्तन में निकालते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आधा कप सा पानी डाल दें। 1.5 कप मैंने दही लेना है नहीं, दही लिया है तो इसमें हमने आधा किलो बीफ डाल देना है। चूल्हा मैंने जलाया हुआ है। 5 छोटी इलायची और 15 से 20 काली मिर्च। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। पिसा हुआ लहसुन 1 खाने का चम्मच। पिसा हुआ सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच। लाल मिर्च पिसी हुई 1 खाने का चम्मच। और ये जो आपके सामने लहसुन पीस के रखा था ना छिलके समेत वाला, इसका पानी। तेज़ फ्लेम पर हम इसको पहले मिक्स करते हैं। आधा कप घी या ऑयल, और इसको हमने पकने के लिए रख देना है। जब देखेंगे कि इसका पानी ड्राई हो गया है, फिर उसके बाद हम पानी शामिल करेंगे। अभी ये फ़िलहाल इसी पानी में, इसी दही में ये पकेगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त गल चुका है और मीडियम फ्लेम पर मैंने पकाया है। थोड़ा देर बाद स्लो कर दिया था। इसी दही के पानी में ही ये पक गया है माशाल्लाह से। अब इस टाइम पर हमने 4 लौंग, ½ टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर, थोड़ा सा जायफल, थोड़ी सी जावित्री का पाउडर बनाया, तो ये ½ टीस्पून के करीब ये डाल दें। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब केवड़ा वाटर। एसेंस नहीं है, अगर एसेंस होता तो चंद कतरे होते, ठीक है। और ½ कप फ्राई किया हुआ प्याज। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब ये फ्राई होने के बाद ½ कप के करीब इसको थोड़ा सा हाथों से क्रश करके इसमें डाल देते हैं, ठीक है। मशीन में मत चलाइएगा, इसको हाथों से कीजिएगा, ठीक है। दस 15 मिनट के लिए हम इसको फिर पकाएंगे अच्छी तरह। इस टाइम पर हम इसको थोड़ा भून लेते हैं, तेज़ फ्लेम कर लें। ये अच्छी तरह भून चुका है। अब इस टाइम पर हमने 10 से 12 अदद बादाम छीले हुए, इनका मैंने छिलका उतारा था, ये डाल दें। चलो, ये हो गया है तैयार। अगर आप चाहें ग्रेवी रखना तो इस टाइम पर आप पानी शामिल कर सकते हैं। पानी शामिल करने के बाद आपने 5-7 मिनट पका लीजिएगा। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, मेरा कौरमा तैयार हो गया, ठीक है। कौरमा तैयार हो गया है। बड़ी ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है, यकीन करें। ओए होए होए होए, सहरी में तो मज़ा आ जाएगा अभी, लेकिन ये बनाना आपने ईद पर है, ठीक है। इतना ज़बरदस्त कौरमा माशाल्लाह। उन्होंने पंजाबी दसा कि मैं ना आधा किलो बीफ लिया सी, तो उन्होंने मैं दही पा के ना 1.5 कप सारा दही पा के, दही ज़्यादा पेगा जरा तुहानू बता सा, 1.5 कप सारा दही पा के ना, तो ਉਹਦੇ ਚ की कहते हैं थोड़े मसाले घट ही पाए ने, मैं पा के पकना धर दिता है। आखिरी जब मैं प्याज लाल किया था पाया वे, तो केवड़ा पाया और जायफल जावित्री थोड़ी सारी पाई है, तो लौंग पा के 10 मिनट वो पकाया। चाहो तो पानी पा लो, चाहो तो आखिरी जो ग्रेवी बनाने वास्ते। बाकी यह है कि ज़बरदस्त तैयार हो गया। ट्राई करके मुझे दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी है। बादाम, वाह भाई वाह। ट्राई करके मुझे दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।